सो हाय गाइस, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे इसका फ्यूचर का जो टारगेट है वो 2857 रुपये दिखा रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 2000 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये टारगेट अगले एक साल के अंदर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसका जो एनालिसिस है वो आप देखेंगे तो 32 एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे अपना टारगेट असाइन किया है। अब आगे सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोस देखते होंगे और आपको वो वीडियोस अच्छी भी लगती होगी। लेकिन एक शिकायत है मुझे आप लोगों से कि आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन उसको लाइक या सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो प्लीज़ 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 आज मेरे को आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों देके जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। चलिए आगे बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अगर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन इसमें जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 2467 रुपीज़ पे। करीब करीब 3 रुपये 70 पैसे की गिरावट आपको देखने को मिली थी। एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो करीब करीब 100 रुपये की गिरावट आपको दिखाई देगी। 6 महीने के अंदर बात करता हूँ तो आपको करीब 45 रुपये के आसपास ऊपर की तरफ जाता हुआ शेयर दिखाई दिया है। एक साल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 84 रुपये की गिरावट दिखेगी। और वहीं 5 साल की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप पे तो करीब 16.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देगा। पीई रेशो आज की डेट में 38.58 का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 0.31% है। डेट की बात करूंगा तो करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ही नेगेटिव साइड हमें ले जाता हुआ देखने को मिलेगा। कैश इन हैंड की बात करेंगे तो 21,714 रुपये आपको दिखाई देगा। बुक वैल्यू आप देखेंगे इस शेयर की तो 711 रुपये है। तो ये ऑलरेडी बुक वैल्यू के 2-3 गुना के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 50.57% दिखाई देगी। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो पिछले एक साल में करीब 72% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो करीब करीब 22.5% के आसपास दिखाई दे रहा है। आरओई आप देखेंगे तो 8.63% और आरओसी की बात करूंगा तो 8.21% आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ आरओई और आरओसी की, तो आप देखेंगे जो भी इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन कंपनीज का आरओई और आरओसी डबल डिजिट में हो, तभी वो अपना डिसीजन लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि ये कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग इसमें जो बड़े इन्वेस्टर हैं इसमें पैसा लगाने में ज़्यादा इच्छा नहीं दिखाते क्योंकि इनका आरओई और आरओसी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो करीब करीब 7 कंपनीज हैं जो कि मार्केट में ट्रेड करती हैं। फर्स्ट वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड वन इज नेटवर्क 18 मीडिया जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने खरीदा था, जस्ट डायल, हाथवे केबल, आप देखेंगे द डेन नेटवर्क, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, और आप देखेंगे हाथवे भवानी केबल्स। ये 7 कंपनीज हैं जो कि मुकेश अंबानी की आपको मार्केट में ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो जैसा मैंने बताया था सितंबर 2022 के हिसाब से 50.56% आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल में आप देखेंगे तो आपको बहुत ही नॉमिनल सा इंक्रीज प्रोमोटर की होल्डिंग में देखने को मिल रहा है। एफआई की बात करूंगा तो 24.54% से कम होकर पिछले 3 साल में 23.58% रह गया है। डीआई की बात करूंगा तो 13.75% से इंक्रीज होकर 14.91% हो चुका है पिछले 3 साल के अंदर। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी आपको 0.03% के आसपास कम होती हुई देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करूंगा तो 11.49% से कम करके उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे 10.78% कर ली है। तो आप देख सकते हैं एफआई अपना जो स्टेक है वो धीरे धीरे अपना रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, प्रमोटर अपना होल्डिंग इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, डीआई भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इसमें से धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करता हूँ इसके चार्ट के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। पहली बार इस शेयर ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था माफ करिएगा। दूसरी बात आप देखेंगे तो यहाँ पे इस लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ 2855 रुपये तक गया और फिर दोबारा से गिरावट दिखाता दिखाता तीसरी बार आप देखेंगे तो यहाँ पे 2319 रुपये पे इसने सपोर्ट लिया। अब ये चौथी बार नीचे की तरफ आ रहा है और मुझे उम्मीद यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि 2390 रुपये के आसपास आके ये अपना सपोर्ट दोबारा से लेगा और यहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा और 2855 रुपये के लेवल आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करिए कि इसमें आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करके रखिए। स्ट्रॉन्ग शेयर है, कहीं नहीं जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी आके आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसका रिलायंस जियो जो आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर है, अलग एक कंपनी बिल्ड हो जाए, शेयर मार्केट में अलग लिस्टिंग हो जाए। ऐसे ही आप देखेंगे तो इसका जो रिलायंस का रिटेल का बिजनेस है उसका भी हो सकता है कि लिस्टिंग अलग से होती हुई दिखाई दे। तो अगर वो लिस्टिंग दोनों लिस्टिंग आपको होती हुई दिखाई देती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज
के होल्डिंग जिसके पास होगी उसको वहां पे बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको इसमें कोई फ्रेश बाइंग करनी है तो एक बार एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहला टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है करीब 2390 रुपये पे। उसके बाद दूसरी नजर आपकी रहेगी 2366 रुपये पे, जो कि ये लाइन आपको बीच में दिख रही है। और तीसरा आपको जो मेजर सपोर्ट है 2310 रुपये। अगर ये लाइन इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, तो 2310 रुपये के लेवल पे आप बिंदास होके बिना कुछ सोचे बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे तो आपको यहाँ पे करीब करीब 3000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को आज इस वीडियो के थ्रू मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को मोटिवेशन करेंगे, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना के आपको दे पाऊँ। साथ ही अगर आपको कोई और शेयर के ऊपर वीडियो का सजेशन देना है या कुछ भी आप शेयर मार्केट के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।